हेलो स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हम हिंदी के पेपर की मार्क्स स्कीम के बारे में बात कर चुके हैं और हमने जाना था कि हमारा पेपर दो खंडों में विभाजित होगा, का और खा। 40 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के लिखित लिखने वाले क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हम पेपर कैसे करें, पेपर को हमें किस तरह से करना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सके और हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे कम मार्क्स लाने की जिम्मेदार होती है। हम छोटी छोटी गलतियों को ही यहाँ इस पेपर को समझकर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले खंड का में पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश। यह 5 नंबर का होगा और इसको हमें कैसे करना है इसके समझने के लिए बच्चों, जब भी अपठित गद्यांश आता है तो इसका मतलब है वो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो हम इसको कैसे करें? जब भी गद्यांश आए बच्चों, पेपर प्रश्नों को पढ़ने से पहले एक बार गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़े, फिर प्रश्न पढ़े, फिर दोबारा से गद्यांश पढ़े, फिर उसके उत्तर दे। बच्चों, आप जैसे अगर ऐसा करोगे तो आप प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत सक्षम होंगे, चाहे वो सीधे सीधे प्रश्न गद्यांश में से पूछे जा रहे हो या फिर समझ आधारित प्रश्न हो, तो आप उन्हें आराम से दे सकते हो। बच्चों, ऐसे ही है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश में से भी बच्चों इस तरह के अपठित काव्यांश भी आएगा, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको भी अपठित गद्यांश कविता जो होगी वो आपको 2 बार पढ़नी है, उसको समझना है, उसके मूल भाव, कविता के मूल भाव को समझना है। जब हम कविता के मूल भाव को समझ लेंगे तभी हम उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, आप कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि वो समझ में नहीं आती, लेकिन आप उसे शांत मन से पढ़े और समझने की कोशिश करेंगे तो वो प्रश्न भी आप आराम से दे पाओगे। तीसरा प्रश्न होगा बच्चों जो हमारे व्याकरण से संबंधित होंगे। व्याकरण से हमारे जैसे पहला प्रश्न होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसने भी रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ रखे होंगे, कर रखे होंगे या फिर समझता होगा, तो जो बच्चा तो वह आराम से कर सकता है। लेकिन ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि जिसने पढ़े नहीं, करे नहीं, वह नहीं समझ सकता। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य। इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है। एकदम सीधा साधा पर्सन मतलब वाक्य हो, वह खेल रहा है, वह जाता है, वह पीता है, वह खाता है, तो यह साधारण वाक्य है। इसमें कोई सोचने समझने की वो नहीं जा रहा, इसे आप साधारण वाक्य कह सकते हो। दूसरा वाक्य होगा मिश्रित वाक्य, जहां पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। जब तक वो दूसरे को बोला ना जाए जब तक पहले वाक्य का अर्थ नहीं निकलता, इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। और एक होता है संयुक्त वाक्य, अपने आप में दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं और अथवा, और, तथा, या, इसलिए, किंतु शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो आप बच्चों, आप ऐसे पहचान सकते हो, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसे भी आप आराम से कर दोगे। इसमें ध्यान रखें कि 5 प्रश्न आएंगे, आपको 4 के उत्तर देने, चार के उत्तर देने हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक को ध्यान से पढ़े और आप उसे भी आराम से कर सकते हो। फिर अगला होता है बच्चों वाच्य। वाच्य भी बच्चों इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे, आपको 4 के उत्तर देने हैं। तो एक मिलान का होगा और आपको 3 सीधे सीधे दिए होंगे। तो बच्चों, कृत जो वाच्य होते हैं वे भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य साधारण वाक्य जो कर्ता प्रधान है, जैसे मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है। अब उसे हम क्रमवाच्य में बोले मोहन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें क्रम प्रधान हो गया, ठीक है बच्चों। मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से किताब पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। इस तरह के वाक्य को हम भाववाच्य में, जिसमें क्रिया प्रधान होती है, क्रिया पर आधारित क्रिया प्रधान हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसे भी आप बच्चों आराम से कर सकते हो। अब तीसरा होगा पद परिचय। जो 5 प्रश्न होगा हमारा पद परिचय होगा, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 के उत्तर देने हैं। आपको कैसे आप करोगे ये पद परिचय? पद का मतलब एक शब्द का
जो होगा उसका पद परिचय देना है। इसमें सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, अ, क्रिया विशेषण है, ठीक है, कर्ता है, क्रम है। अगर आप इसके बारे में जानते हो थोड़ा बहुत भी, आप आराम से इसका उत्तर भी दे सकते हो। इसमें भी कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है और जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी उसका आपको पद परिचय देना होगा। जब किसी पद परिचय में देने में कोई परेशानी आए तो उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखिए, तो अधिकतर उसके पद परिचय आराम से आप निकाल सकते हो, पहचान सकते हो। अगला होगा छठा अलंकार। अलंकार, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 के उत्तर देने हैं। और बच्चों पिछले साल पूरे अलंकार आते, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार आते थे, लेकिन इस बार से आपके उसमें सीबीएसई बोर्ड ने आपको शब्द अलंकार में से सिर्फ 1 अलंकार और अर्थ अलंकार में से 3 अलंकार शामिल किए गए हैं, जो हम पिछले वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं। तो बच्चों आपको इसमें भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आप अगर 4 अलंकारों को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाओगे तो इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी परिभाषा याद कर लेना, उदाहरण याद कर लेना 4-5, और उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। तो आराम से आप अलंकारों को पहचान पाओगे और उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसके बाद होता है बेटा 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमें क्या करना है? 7वें प्रश्न में हमें बच्चों ये देखना है कि हम ये आपके पठित गद्यांश होगा, जो आपकी पुस्तक चित्र से लिया गया होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा पाठ, तो आप उससे आराम से उसके उत्तर दे सकते हो। लेकिन उत्तर देने से पहले बच्चों एक बार आपको इस गद्यांश को भी ध्यान से पढ़ना है, फिर आप उसके आराम से उत्तर दे दोगे। इसमें 5 प्रश्न हो गए और आपको 5 के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इसके बाद होगा आपका 8वां प्रश्न होगा, 2 बहुविकल्प प्रश्न होंगे जो आपके चित्र की पुस्तक के गद्यांश पाठों से लिए गए होंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे आराम से, तो पाठ आपने पढ़ रखे होंगे तो आप आराम से उनका उत्तर भी आप दे सकते हो। 9वां प्रश्न होगा बच्चों पठित पद्यांश। पद्यांश भी आपकी कविताएं जो आपके क्षितिज में से क्षितिज पुस्तक में कविताएं दी गई हैं, पद दिए गए हैं, उसमें से ही शामिल होंगी और आपको ध्यान से पढ़कर आप उनके उत्तर आराम से दे सकते हो। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 5 के 5 का उत्तर देना होगा। 10वां प्रश्न होगा बच्चों जो हमारे पद के पाठों से ले गए क्षितिज में से, और आप उसका भी उत्तर आराम से दे सकते हो। आप जब पाठ आराम से आपने तैयारी की होगी तो आप उसका उत्तर भी आराम से दे सकते हो। अब बेटा अब ये समझने वाली बात है, जो वर्णनात्मक खंड खा है उसे हम कैसे करें। इसमें अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं तो इससे आपके नंबर कम होते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्या इस पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे प्रश्न नंबर हमारा 11 है, ठीक है बच्चों। इस 11वें प्रश्न का उत्तर जो इसमें होंगे 4 प्रश्न होंगे जो हमारे चित्रित पुस्तक से लिए गए होंगे, हमें 3 के उत्तर देने हैं। ये हमारे गद्य खंड से लिए गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चे, उत्तर 2 लाइन में उत्तर दे देते हैं। इसमें साफ देगा 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो आप इसका मतलब यह है कि आप 25 से 30 शब्दों में से कम उत्तर ना लिखें। आप 1-2 लाइन अगर ज्यादा भी लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा आपको, और जो आप कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं और लिखना चाहते हैं आप लिख दो, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको संयम बना के रखना है और अपनी स्पीड को बना के रखना है। हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटों में हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी आप लोग दिमाग में रखें, माइंड में रखें पेपर करते वक्त। तो जी बेटा आपको 3 प्रश्न करने हैं। इसमें से आपने अगर पाठ की अच्छी तरह से तैयारी करी है तो आप इन्हें भी दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक प्रश्न का उत्तर आप 4 से 5 लाइन में दें। 4 से 5 लाइन में दोगे तो आपके 30 से 40 शब्दों में उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा,
जिससे आपके नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, छोड़ना नहीं है प्रश्न। अगर आपने प्रश्न छोड़ा है तो आपको उसका 0 मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने उस प्रश्न अगर नहीं आता, अगर आप उससे संबंधित प्रश्न से कुछ भी लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको आधा या 1 नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा। तो आप बच्चों, हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं, मुझे ये प्रश्न आता नहीं है और छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर देखो बच्चों, 12वां प्रश्न भी है हमारा, जो 12वां प्रश्न है वो भी हमारे पाठ चित्र पुस्तक से लिए गए हैं। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, आपको 3 के उत्तर देने। ये अध्ययन से पाठों से लिए जाएंगे और आपको इनमें भी यही करना है कि अगर आप प्रश्न पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप अनुच्छेद या पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों 4 से 5 लाइन में आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, पूरक प्रश्न। इसे जरूर समझना है बच्चों कि आप अधिकतर बच्चे, जब मैं देखता हूं तो अधिकतर बच्चे इसे भी 20 से 30 शब्दों में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस पेपर में मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर मत जाना। ये आपको 35 से 40 शब्द से ज्यादा लिखना है। इसमें आप 60 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। 50 से 60 शब्दों में इसका एक प्रश्नों का उत्तर दे। आप 50 से 60 शब्दों में उत्तर देने का मतलब है आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 13 में, आप जो हमें 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से हमें 1 2 3 में से हमें 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न 4 नंबर का है। अगर आप दो नंबर का प्रश्न आप 4 से 5 लाइन में कर रहे हैं तो मतलब डबल करना है। तो जो 4 नंबर का होगा आपको 7 से 8 लाइन में करना होगा। ठीक है, हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 से 4 लाइन में ही प्रश्न का उत्तर देकर छोड़ देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी जिससे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न का उत्तर 7 से 8 लाइन में देना है तो आपके 60 शब्दों में हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे लेकिन हाँ बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आप प्रश्न ना छोड़े। प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता, आपने पाठ पढ़ा है, समझा है, कभी टीचर्स ने आपको पढ़ा है किताब में, आपको याद है, तो उससे संबंधित कुछ भी याद है तो आप उस प्रश्न में उसे लिख दे, छोड़ दे से बेहतर है। तो इससे आपको आधा 1 नंबर मिल जाएगा। आप जब छोड़ दोगे तो आपको 0 कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लिख दोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर नंबर आपको एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के उत्तर में जरूर देगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 14 में हमें क्या करना है कि एक विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है। इसमें अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं। अनुच्छेद का मतलब बच्चों होता है पैराग्राफ। अब लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसे निबंध के फॉर्म में लिख देते हैं, निबंध के तरीके, जैसे निबंध के फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे निबंध लिखते हैं। हमें निबंध नहीं लिखना, हमें अनुच्छेद लिखना है। और हमारे जो संकेत बिंदु दिए होंगे निबंध में, जैसे भूमिका, अभ्यास, अभ्यास की सफलता से, इसमें कर्तगत अभ्यास के जड़मति और सुदान पर संकेत बिंदु दे रखे हैं, तो इस तरह से संकेत बिंदु तो हमें उन्हें ध्यान में रखकर एक पैराग्राफ लिखना। पहले भूमिका, फिर अभ्यास का महत्व, फिर अभ्यास की सफलता की कुंजी है, अभ्यास की कमियां, होने वाली हानियां और अभ्यास से लाभ, उपसंहार। ये हमें सारे के सारे पॉइंट इसमें संकेत बिंदु अपने अनुच्छेद में शामिल करने। और अनुच्छेद मतलब एक ही पैराग्राफ, इसे टुकड़े टुकड़ों में नहीं लिखना, आपको एक पैराग्राफ में ही लिखना है। और आपको लिखना वो कम से कम लगभग 120 शब्दों में। ठीक है बच्चों, ये 6 नंबर का है, ध्यान रखें। 120 शब्दों में आप लिखोगे और आप इसे निबंध के तरीके से नहीं लिखोगे और एक अनुच्छेद के तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न होगा आपका पत्र से संबंधित, और या अथवा में आप कर सकते हो पत्र से संबंधित होगा बच्चों अपना प्रश्न। हाँ बच्चों,
जो हमारा पत्र होगा, एक औपचारिक पत्र से लिया गया होगा पत्र, एक अनौपचारिक पत्र से लिया गया होगा पत्र। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, पेपर में हमें कैसे पत्र करना है। बच्चे क्या करते हैं, जहां पर पेपर एक पर्सन खत्म हुआ और बीच में से पत्र लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा हमेशा रखना, पत्र पूरे एक पेज पे आएगा, एक पेज पे लिखना है, 2 पेजों पे पत्र को मत ना ले जाए। शुरुआत सही से करे और कोशिश करे कि हमारा पत्र एक ही पेज पर आ जाए। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है समझने में और आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ध्यान रखें, जो बात पूछी गई है, जो बात कही गई है पत्र में, वो ही पॉइंट टू पॉइंट लिखें। बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर लिखोगे आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट पत्र में लिखना है। आप विषय वस्तु 4 से 5 लिख सकते हैं। आप फॉर्मेट सही से ध्यान रखें, फॉर्मेट क्या है पत्र का, फॉर्मेट उसी तरीके से शुरुआत करें। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि आपके जो पत्र जैसे संपादक महोदय को पत्र लिखा जाता है तो संपादक उसमें फॉर्मेट में वो गलती कर देते हैं, तो वो ऐसे लिखते हैं कि संपादक महोदय ही उसे उस चीज को सुधारेंगे। ऐसा नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इस समस्या को अपने न्यूज पेपर में छापे, जिससे हमारी समस्या को अधिक से अधिक लोग समझे और अधिकारी तक हमारी बात पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न होगा 16 प्रश्न नंबर 16। ये होगा आपका स्वयंवर्त लेखन या ईमेल। आप में दोनों में से आपको एक करना होगा। स्वयंवर्त लेखन का फॉर्मेट होता है बच्चों, वो उस फॉर्मेट में ही लिखे। स्वयंवर्त का मतलब है बायोडाटा, आप अपना बायोडाटा दे रहे, पहले फॉर्मेट स्टार्ट करें, एप्लीकेशन जैसे ही शुरू होती है वैसे, और या फिर उसे दो एक लाइन लिखे, प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मैं आपके लिए इस पद के लिए एलिजिबल हूँ। फिर अपनी योग्यताएं लिखे, फिर अपने अनुभव लिखे, फिर अपने सब सारणी जब नाम अपना एड्रेस पता बताए, तो जिससे आपको एक अच्छा पत्र, जिससे अच्छा स्वयंवर्त लेखन तैयार हो सके। इसे आपको ऐसे शब्दों में लिखना है। लेकिन अगर आप स्वयंवर्त लेखन नहीं करना चाहते तो आप ईमेल लेखन लिख सकते हैं। ईमेल बहुत आसान है। ईमेल में शुरुआत का फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी का बाकी, जैसे आप पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, बाकी का बाकी वैसा ही रहता है। तो आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने या ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं शुरुआत का फॉर्मेट जो होगा, आप किसको ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल उसका एड्रेस आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा, फिर आपका कार्बन कॉपी, तो एक फॉर्मेट होता है ईमेल का। आप उसे आपको अच्छी तरह से याद होगा तो आप इसे बड़े आसानी से फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगला बच्चों, अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न नंबर 7। तो यह होगा, आप विज्ञापन पर आधारित होगा और या संदेश पर, दोनों में से आपको एक करना होगा 40 शब्दों में। ठीक है बच्चों, तो विज्ञापन करते वक्त अधिकतर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, विज्ञापन को ऐसे ही लिख देते हैं। विज्ञापन में सबसे पहले बच्चों बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स। ठीक है बच्चों, आप बॉक्स बनाएंगे वर्गाकार या आयताकार, आप जैसा समझे उचित लगे आप वैसा बना सकते हैं। फिर बॉक्स में तैयार करें एक विज्ञापन। अच्छा, आप देखते होंगे टेम्पलेट से आती है, तो आप उसे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे तैयार करना है। अट्रैक्टिव हो, जिसमें ज्यादा लिखना नहीं है, तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा लिख देते हैं। विज्ञापन में ज्यादा लिखना नहीं होता। कोटेशन याद कर लो जिस पर दिया गया है, या फिर उसका एक फॉर्मेट होता है, आप उसमें चित्र बनाओ। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो चित्र बना सकता है, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो फ्री वाले, होल्डिंग वाले, ऐसे कुछ कोटेशन लिख सकता है, फ्री या छूट, या जिससे वो आप आसानी से फिर स्टार में बंद कर दे या फिर से गोले में बंद कर दे, फिर उसमें कलर कर सकता है, जिससे आपका विज्ञापन आकर्षक हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना कि विज्ञापन में पेंसिल कलर का ही प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, तो इससे आपका विज्ञापन तैयार हो गया। और पता जरूर लिखे, कॉन्टैक्ट जरूर लिखे, जिस विज्ञापन में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ विज्ञापन, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ये बच्चे मिस कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करना। तो आप अच्छी तरह से फॉर्मेट को समझे फिर उसे लिखें। अगला होगा संदेश लेखन।
संदेश लेखन भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। और संदेश लेखन में भी एक बॉक्स में लिखा जाता है, उसमें भी ज़्यादा नहीं लिखा जाता। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मेट होता है इसका भी, आप उस फॉर्मेट को आपके टीचर्स ने कराया होगा, तो आप उसे आसानी से उस फॉर्मेट में, इसमें बस 4-5 लाइन में आप अपना संदेश लिख सकते हैं। इसमें बड़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखनी, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का ये जो पेपर था बच्चों, ये पेपर दिल्ली सीबीएसई का पेपर, दिल्ली प्री बोर्ड का पेपर था, जो अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है बच्चों, आप इस पेपर को देख सकते हैं। उस वीडियो को आज देखोगे तो आप उसको एक अंदाजा हो जाएगा, इसे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप जब भी पेपर करें ध्यान से पढ़े, आपको पढ़ने के 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप उस पेपर में आपको पहले क्वेश्चन कौन सा करना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। आप बहुविकल्प पे पहला करना चाहते हैं तो बहुविकल्प पे करें। अगर आपको लगता है कि लिखने वाले पर्सन आपको खंड खा पहला करना है तो आप पहला वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें असमंजस की जरूरत नहीं है। अगर आप कौन सा भी आपको उचित लगे, जो आपको सही तरीके से याद है, सही तरीके से मालूम है, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे आप पेपर को बस सबसे पहले जरूर पढ़े पेपर को। आपको 15 जो मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए दिए जाते हैं कि आप पेपर का प्रारूप समझ सके, आपको कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से आपको पहले करने हैं, कौन से आपको बाद में करने हैं, जिसमें आपको कम समय लगता है, तो वह आप पहले कर सकते हैं उनको। जो आज आपको अच्छी तरह से आते हैं उन्हें आप पहले ही करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।